लाइन बस सॉल्व करना। नहीं सूखा ही रखिए तो सूखा रखिए, एक में घी लगा दीजिए, सूखा रखिए। मेरी क्लास चल रही है यार। सर सर्कल कुछ इक्वेशन। हाँ अरे अब रुक, क्या किया मैंने, क्वेश्चन कहाँ से ले रहा था मैं, रुक जा। तो यार ये तो मामला ही फंस गया मैं, किधर क्वेश्चन कहाँ था, एक सेकंड रुक। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। और ये भी चेंज कर दो, मैंने कुछ भी दे दिया। 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। लगा लो मुंह में। अरे प्लीज चुप हो जाइए। दादी का लगा लो बाबू। हेलो। यस सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अच्छा, फाइंड कंडीशन y equal to mx plus c is tangent to x square plus y square equal to a square by two methods. जो दो पहले सॉल्व करो। तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, जब भी होगा पूरा पूरे फ्लो के साथ होगा ना, पीछे पर बस घुमा रहे, उससे नहीं हो पाया कभी भी। जब भी करोगे प्रॉपरली होगा, तो आधा अधूरा कभी नहीं होता है। हाँ पैर तो ना, पैर उधर गिर रहा है देख। वे अंदर आ गया पैर, वे बाहर चला गया। सॉल्व करो तुम।
चलो सॉल्व करो। पहले सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए अच्छे से और एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन बनाओ। नहीं बनता है डिस्कस करो, जिस स्टेप पे फंसते हो वहां पे डिस्कस करो। सर सेकंड वाले में फाइंड मतलब आगे क्या लिखा है वो फाइंड के? फाइंड कंडीशन। ओके सर। फाइंड कंडीशन। सब लोग पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, सॉल्व कोई नहीं कर रहा है, पहले सब लोग कॉपी करेंगे क्वेश्चन। बिना रखे करो ना, बस एक जगह खड़े हो के बस बैठता है ऐसे, इसको नहीं वाला फ्लो। सीधा सामने करो। बिना बिना कुछ बस खड़े खड़े करो तुम, फिलहाल कुछ मत करो। नहीं पैर आगे मत करो ना, बस खड़े खड़े वहीं पे। बैठ के उस साइड मुड़ के। हाँ करो सर, आगे लो सर, पीछे रह रहा है। बस ये करो, बस ये करो, बस ये करो। पीछे से हाथ, बॉडी खुल जा रही है हमारी यहीं पे। बैट आते तो बॉडी खुल जाता है। बस स्ट्रेट है करो ना, बस स्ट्रेट का करो। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ तो हाथ लाते हो ध्यान दो पीछे से, बस बस वही करते रहो, जाओ करते रहो। और बॉडी और कोई पार्ट नहीं हिलना चाहिए, पैर बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। अरे हुआ क्या पहला वाला? हाँ सर। पहला वाला हुआ तनिषा? थर्ड वाला एक्सप्लेन करो ना। थर्ड वाला सोचना, हो जाएगा, कर सकता है तू, मुझे लगता है कर लेगा तू। पहले वाले में कितना आंसर इसका नहीं आया, किसी को पूछना है पहले वाला पूछ सकते हो। पहला वाला हो गया है? हेलो अरे हेलो, कितना आया पहले का आंसर? √10। ठीक है, बस एक बच्चे का आंसर आया, किसी का आंसर नहीं आया है। सर इंटरसेप्शन पॉइंट निकालना है ना, फिर फाइंड उनके बीच का इंटरसेप्ट distance निकालना है बे, इंटरसेप्ट निकालना है। कब तक गधे बने रहोगे? 3 दिन से सेम चीज पूछ रहे हो। इंटरसेप्ट का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन लाइन कहाँ से इंग्लिश पढ़ के आओ सर भाई? एक्स इंटरसेप्ट 2 आया है। अरे एक्स इंटरसेप्ट कहाँ निकलना है, क्या बोल रही हो? इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन दिस। तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती क्या? इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द लाइन क्या मतलब है इसका?
सर फाइबर मतलब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन को। गधे हो तुम। जिस पॉइंट पे सर्कल और लाइन मिल रहा है। सब के सब गधे हो सर चुके हैं, ये पता जो नहीं कहाँ। 3x प्लस जो लाइन सर वो लेंथ ऑफ कॉर्ड है। सर वो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है यार, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ। यस सर, यस सर। रूट 10 आ रहा है। पता नहीं भाई कौन सी, तुम लोग अपने स्कूल का नाम तो चेंज कर लो, सबका स्कूल लगता है मैं सेंट बोरिस चर्च था। वहां के बच्चे तुमसे ज्यादा स्मार्ट होते होंगे। इंग्लिश ही नहीं आती है महाराज, हद हो गई बच्चों आपकी यार। डोंट नो यार, इंग्लिश ही नहीं आ रही, आप लोग पढ़ क्या रहे हो भाई? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द लाइन, इंग्लिश इसमें क्या दिक्कत है यार? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द लाइन। मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट बोला है क्या? मैंने इंटरसेप्ट बोला है। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेप्ट? हम लोग एक्स इंटरसेप्ट ए बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ए डिस्टेंस दूर है। ए डिस्टेंस है ना बे। हाँ सर। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन दिस लाइन, कितना होगा इंटरसेप्ट? कितना आ रहा है आंसर? कैसे करते हैं तनिषा कासलीवाल? तनिषा कासलीवाल क्लास में है क्या? हेलो, तनिषा कासलीवाल क्लास में हो क्या? अजीब बेवकूफी। अरे किसी को मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रिया गुप्ता क्लास में है? यस सर। प्रिया गुप्ता क्लास में है क्या? यस सर। कैसे कैसे करेंगे बता? आंसर कितना है बता? सर रूट 10 कैसे करना है बता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे। किसका? सेंटर का किसका बता? सेंटर इसका 1, -2 है। हम्म, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे लाइन तक का। कितना आ रहा है पी बता? 5/√10। ठीक है। रेडियस रेडियस कितना है? इसका √5 है। हम्म, फिर पाइथागोरस लगा के L/2 फाइंड कर लेंगे और एल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना? यस सर। तो 25/10 माइनस, सॉरी 5 माइनस 5/10 कितना होगा? 2 इंटू सर 25/10 आएगा। हाँ कितना आ रहा है? 25/10। 25/10। 10/√10 √10। ठीक है। रुचिरा तुम्हारा हुआ था, आंसर आया था? सर कर रही थी। क्या बोल रही है? कर रही थी। अभी पहले ही कर रही थी? हाँ लेट स्टार्ट किया मैंने। यही कुछ अपन 10 साल तक करते रहेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। पीटी में तो आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। चलो ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? सर सेंटर 0,0 है और तो रेडियस सेंटर से हम मतलब टेंजेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस इक्वल करेंगे। टू रेडियस करें। हाँ Yes. सर। क्या होगा? सर लाइन का इक्वेशन में पता है।
तो सर तो c बाई 1 plus m root 1 plus m square is equal to a. c स्क्वायर इज इक्वल टू, a square bracket square 1 plus m square. ये एक तरीका है। सेकंड तरीका बताओ somebody। e is equals to 0 का ऐसा रहेगा तो फिर हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं कि x1 is equals to m, y1 is equals to -1 और c is equals to minus a square। अच्छा हाँ ठीक है। उसके अलावा मेथड 2 एल्जेब्रिकल मेथड, और क्या मेथड लगता है तुमको हो सकता है बताओ। सर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। नहीं, इन दोनों ये दोनों में क्या अंतर हो रहा है दोनों लाइन में? एक कॉर्ड एक टैंजेंट है। सर वो 2 पॉइंट पे सर्कल से टच कर रहा है, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच। नहीं कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया इस वाले पॉइंट एक पे पॉइंट पे टच कर रहा है। टच कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक से कुछ सोच सकते हैं क्या? अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे मेरे पास क्या बन रहा है? सर ये समझा नहीं। सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर रहे हैं। सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों को आपस में सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा? दोनों को आपस में सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों को आपस में सेटिस्फाई कराने पे क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं यार, मैं तो बस लाइन, कोई भी लाइन को सर्कल से सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 2 पॉइंट्स आएंगे ना, एक x1 और x2। तो हमको मालूम भी है कि सर्कल जो होता है एक लाइन को कितने जगह पे कट करता है? 2 जगह पे, है ना? यस सर। अभी तुम क्या चाहते हो? x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तभी ना टेंजेंट बनेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 से क्या आएगा बताओ? 4m स्क्वायर c माइनस 4 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तनिष्का कासला लो क्या हो गया? पिछली क्लास में तो थी वो शायद। तो क्या आएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सब माइनस ना। हाँ तो उधर भेज दिया। एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना? यस तो ये और ये कट गया तो क्या आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। ये तरीका काम का है, ठीक है। कोण सर्कल में तुम बच जाते हो सेंटर से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस लिख के, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी कर्व्स आएंगे ना तुम्हारे, कौन से? पैराबोला कोनिक्स वाले, ठीक है। अगर उसमें लाइन को टेंजेंट बनाना है तो क्या करोगे? कर्व से सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। b इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तुमको हमेशा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे ये चीज ध्यान रहेगी। यस सर। ये हुआ क्या है? तनिषा कासलीवाल को पिछली क्लास में बैठी थी, उसकी स्पेशल आवाज नहीं जा रही है। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। जब सर्कल पूछ रहा हो ना तुम लोग ऐसी हालत कर दे रहे हो ना, मैं डर जा रहा हूँ मैंने कुछ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ये वाला बताओ कैसे स्टार्ट करें? चलो फिगर बताओ।
एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तुम मुझे इतना बताओ, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? एक सर्कल है, बोलो सब, तुम्हें क्या लग रहा है सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? सर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे? सो जीपी वहां में से है। टेंजेंट्स अरे जा जीपी मत ई जीपी मत स्क्वायर देखो। तक, तो पॉइंट हाँ। आउटसाइड रहना चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब क्या हो रहा है? एक दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। हाँ, उसमें क्या करना है भाई? टेंजेंट ड्रॉन किया है बाहर वाले सर्कल के एक पॉइंट से। हाँ, टेंजेंट ड्रॉ कहाँ किया है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अगला लाइन बताओ। अब उससे सर chord जो बनाओ। उसके अंदर और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वो तो स्क्वायर, बाद में ना, वो तो बाद में ना, अभी बस क्या वो बोला टच है? कर रहा है उसको। पहले ये तो वाली कॉर्ड ऑफ पड़ेगा। कॉन्टैक्ट है तो बनेगी। दोनों ज्वाइन करेंगे। ये आई है Yes, मेरी sir. जबर बहन, चिल्ला के बहुत अच्छा है। ऐसी आवाज में बात करना चाहिए क्लास में, ठीक है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाना, अभी क्या होगा बताओ? सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो सी थर्ड स्क्वायर का सर्कल होगा, टेंजेंट कॉर्ड ऑफ होगा। कॉन्टेक्ट इसका टेंजेंट होगा। ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। पीला सर्कल का रेडियस क्या है? माइनस बी कॉमा जीरो और ब्लू सर्कल का? माइनस माइनस सी सी कॉमा। कॉमा। ये चमकता है। यस 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 सर। सर। अब चलो, ये पूरा फिगर बन गया। ओके, यस सर। अब क्या करें? पर अब अगली चीज मैंने क्या सिखाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारे पॉइंट्स मार्क करो ना जो दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्या ले ले, एक्स1 लेवल ले ले। यस यस सर। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को सेटिस्फाई करता तो करना चाहिए मुझे तमीज से ये काम। यस सर। है। यस अब क्या बोल रहा है? कि यहाँ से जो जो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है जो- एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये स्क्वायर जो इक्वल्स टू व्हाइट बी लाइन है, स्क्वायर। इसका इक्वेशन लिख सकते हो। टी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। ये सीओसी है ना, यस सर। सीओसी ऑफ येलो Prime. सर्कल। येलो येलो सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन सर्कल। ग्रीन ग्रीन सर्कल। सर्कल। x1 y1 भाई। तो क्या आएगा? x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू, इक्वल टू बी। नाउ व्हाट? अब इस लाइन को क्या बनाना है? टेंजेंट टेंजेंट बनाना है टू ब्लू ब्लू सर्कल के सर्कल। रिस्पेक्ट। किसके लिए? ब्लू ब्लू सर्कल। सर्कल। टेंजेंट कैसे बनता है? सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट कैसे बनती परपेंडिकुलर है? टू द सेंटर। सेंटर्स, कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे बनाई जाती है? सेंटर से Normal perpendicular. रेडियस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। हो गया। यस सर। फिर से वही बात पूछूंगा मैं, क्वेश्चन टफ था। नहीं सर। मैं क्वेश्चन बैंक ना भेज देता हूँ, सर्कल का बनाया था मैंने, ठीक है। वो तुमको ना मदद करेगा, मतलब शीट से ज्यादा अच्छा है क्वेश्चन बैंक। उसमें बस एक चीज में ये रहता है, टॉपिक का नाम लिखा रहता है, और टॉपिक का नाम है रात तक हटवा के। उससे क्या होता है, आपको लगने लगता है ये टॉपिक ही लगाना है इसमें। ये कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? ओ सर हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट। कॉपी कर लिए जी? यस सर। 2 मिनट रुको। क्या? हाँ सर, हो गया। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर कोनिक से स्टार्ट करते हैं. सिंपल क्वेश्चन, मेक द फिगर you will be able to solve. Find the locus of midpoint of chord find the locus of midpoint of the chord. सर आज सर्कल ही करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, passing through 2, 1 and the locus of midpoint of chord of circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 1 equal to 0, such that chord pass through 5, 6. चलो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आए तुम लोग के, तो कैसे करेंगे बताओ? तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें से कॉर्ड निकालेंगे जो 5,6 से जाएगा, जो 5,6 से पास होगा। उसके मिड पॉइंट को h, k ले लेंगे। सर 0, सर सेंटर 0, सेंटर 1,1 होगा। मिड पॉइंट को h, k ले लेंगे, फिर y से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे जो h, k को हिट होगा।
फिर दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। k-6 किसकी आवाज थी ये? देव। h-5 पूरा नाम सुदेव देव क्या नाम? देव तातेड़। अच्छा k-6 by h-5 by k-1 by upon h-1 equal to -1. तो क्या आ गया लोकस? ये एक तरीका हुआ, और बताओ क्या तरीका हो सकता है? सर ये मेथड थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सर? इसमें क्या करूँ एक्सप्लेन बताओ? सर वो k-6 पे h-5 कैसे है? स्लोप लाइन का स्लोप लिखना नहीं आता है? लाइन का स्लोप y2 - y1 by x2 - x1 नहीं रह गया है क्या? हाँ ये सर देखा। भाई तनिषा कास्टेवा, तुम्हारा अगर माइक नहीं काम कर रहा तो लीव करके वापस ज्वाइन करो। नहीं आ रही है। मेथड 2 क्या होगा? कॉर्ड का मिड पॉइंट t = s1 होता है कंडीशन, तो वो यूज करके t = s1, ठीक है, t = s1 लिखते हैं तो क्या होगा? xh plus ky minus x plus h minus y plus k minus 1 is equals to s1 क्या होगा? h square plus k square minus 2h minus 2k minus 1। ये किसका इक्वेशन लिख दिया? उस कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रहा है? 5,6 तो 5,6 डाल देते हैं, तो 5h plus 6k minus 5 plus h minus 6 plus k minus 1 is equals to, तो आ गया ना एक इक्वेशन, किसमें आ गया? h k और कांस्टेंट्स में। क्लियर है क्या ये? यस सर। यार आप लोग बना क्या रहा है फिर यार, मतलब ये जैश वैश क्लास में नहीं है क्या आज? सर हूँ, मेरा क्या आवाज नहीं बन रहा है क्वेश्चन? बन रहा है सर। कहाँ बन रहा है? नहीं बना पाया तुम तो ये। सर मेथड 1 से हो गया था। मेथड 2 होना चाहिए यार, मेथड 2 तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बेसिक से नहीं कर पा रहे हो आप बच्चों को यार। चल क्या रहा है यार, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे होगा बताओ? कॉपी कर लिया क्या? यस सर। एक सेकेंड सर। नहीं, एक टाइम तो आएगा ना, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो पूछो, फिर सर नहीं हो रहा है, फिर बात करते हैं, फिर कुछ करते हैं। ऐसे कैसे करते रहूंगा मैं, पता नहीं चल रहा मुझे तो। कल कहाँ तक कोनिस कराया था मैंने? हाइपरबोला का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन करवा दो। ठीक है, कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। तो हाइपरबोला का कल इक्वेशन ड्राइव किए थे ना? x² by y² by b² is equals to 1 है ना? यस सर। इसमें हमने कुछ स्पेशल निकाला था क्या अभी तक? प्लॉटिंग कर दी थी इसकी? यस सर। यस सर। यस सर। इसने चार्जर लगा दिया, ऑफ हो गया उसका चार्जर। ऐसे ही आया था ना? यस सर।
तो यहाँ पे फोकस क्या था? ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। दो फोकस है। माइनस ए कॉमा जीरो सेंटर क्या है? जीरो कॉमा जीरो। वर्टेक्स क्या है? ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। और ये एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये एक्सिस क्या है? कंजुगेट Conjugate एक्सिस axis. कॉन्जुगेट एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक्स इक्वल इक्वल्स टू ए बाई ई एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हमने इसमें कुछ लिखा तो था नहीं, लिखते हैं फिर, ठीक है। तो सेंटर क्या लिखेंगे हम लोग तमीज से? एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। फोकस क्या लिखेंगे तमीज से? एक्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। ए सर ए वर्टेक्स क्या है? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस ए वाई वाई इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई वाई इक्वल्स टू कुछ नहीं, जीरो। बट डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ सर। फिर डायरेक्ट्रिक्स आ गया, और क्या होता है बताओ? लैटिस रेक्टम। लैटिस ट्रांसवर्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू y इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस जो है y इक्वल टू जीरो। कंजुगेट एक्सिस एक्स इक्वल्स टू जीरो जो है y इक्वल टू वाई एक्सिस जो होता है x इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेंथ में आते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? ये जो होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बोला जाता है। दुनिया में आर्बिटली ऐसे ही लिख रहा हूँ, आर्बिटली 0, b और 0, -b 2 पॉइंट है दुनिया में, 2 पॉइंट, ठीक है, मान लो बस। तो उसको कंजुगेट एक्सिस का लेंथ बोला जाता है। क्या होता है? भी बाकी दोस्त इसमें वो क्या होगा? लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ए समथिंग है और यहाँ पे क्या है? ए कुछ और समथिंग, क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर, अरे हेलो, यस सर। तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट जाएगा ना दोस्त? यस सर। यस सर। ध्यान आ रहा है? कल भी किए थे ना सेम चीज, तो यस यस सर। ये कट गया तो क्या आ गया? आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सबकी आवाज कट कट के आ रही है, क्या हो रहा है? ये बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी क्या करूंगा बताओ? तो कल बताया था एक ट्रिक यहाँ पे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर से क्या फायदा होता है उससे? क्योंकि उस ए टर्म्स में आ स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर लिख। इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। स्क्वायर बाई ए तो ये आ गया बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, है ना? तो लेंथ ऑफ कितना आ गया? ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम लेटेस्टम कितना? 2b स्क्वायर बाई ए। 2b स्क्वायर बाय। अरे यार क्या लिख रहा हूँ? लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। ये पूरी तमीज क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ये तमीज कॉपी करिए।
सर मुझे एक इलिप्स में डाउट है। किसमें? इलिप्स। इलिप्स में। ओके, आते हैं, ये कॉपी कर लो फिर करते हैं। सर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है एग्जैक्टली? ओके, मेजर एक्सिस क्या होती है? देखो, जो भी एक्सिस द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, उसको पैराबोला में बोलते हैं एक्सिस, एलिप्स में बोलते हैं मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं बात माइनर एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो माइनर एक्सिस इज अ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ फोकस या पासिंग थ्रू द सेंटर। ये बात समझी क्या? यस सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करो ना। मैं अभी अगले पेज पे बताता हूँ ना वापिस से। ठीक है, पहले कॉपी तो कर लो इसको एक बार। ओके सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर्कल में क्या हो क्या रहा है, परफॉर्मेंस ही नहीं इंप्रूव हो रही है यार। कॉपी कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, बताओ सेंटर क्या होगा इसका? x equals to 0, y equals to 0. तो सेंटर में कोई समस्या है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सेंटर 0,0 आ गया है ना। फोकस क्या होगा? x इक्वल टू ए है ना, और y इक्वल टू प्लस माइनस ए। हाँ, अब निकालना पड़ेगा। ये क्या है तुम्हारा? बी स्क्वायर है ना। यस सर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर 9/16 प्लस 1 का रूट ई आ जाएगा। कितना आया ई? 5/4। चमका? यस सर। तुम्हारा कितना आ गया बताओ फोकस? 5/4 0 प्लस माइनस 5 y 0। अरे क्लियर है क्या? फोकस सही आया ना, गलत आया फोकस? सही है। सही है। फोकस सही आया। अभी क्या होगा बताओ? वर्टेक्स। वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है? प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए और y इक्वल टू 0। 0 तो क्या आएगा वर्टेक्स? प्लस माइनस 4। 4। ध्यान देना, ऐसे बस कहने की बातें हैं, यूज हम कुछ कम यूज डिस्टेंस ही करने वाले हैं अभी। तो कितना आएगा बताओ ये? 4,0 माइनस 4,0 ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स x equals to plus minus a by u. x इक्वल टू a by e। a by e। a बाई ई। ये कितना है? 4 4 5/4 5/4 16/5 16 by 5 x इक्वल टू 16 by by 5 16/5 a बाई ई। कितना आया? 16/5। 16 by 5 और ये कितना आया? minus 16 by minus 16/5। ठीक है। लैटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा? ट्वाइस b square बी स्क्वायर b बाई square by a। a कितना आ जाएगा? 9/2 9/2 9/2। ये बात चमकती है।
Yes, Yes, sir. sir. मुझे ये बताओगे कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? ये वाला पॉइंट क्या होगा बता सकते हो? 5, 5,9/4 और 5, minus 9/4. minus 9/4. ये बात चमकती है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? 8. 8. लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 6. 6। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, ये तो sir. इसमें कोई समस्या थोड़ी नहीं, क्लियर है अच्छे से ये पार्ट तो। हाँ सर. Yes. हाँ सर. Okay, sir. ये जो इक्वेशन ये एक्सिस क्या है? Transverse Transverse axis. Transverse axis. Transverse axis. ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो, Perpendicular. वो क्या है? Conjugate. एक्सिस फॉर पैराबोला, मेजर एक्सिस फॉर Ellipse. ellipse. ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर, Hyperbola. 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 और इतना क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना, इसमें सब कुछ जो भी लिख रहा हूं मैं पॉइंट्स, वो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ? ए के रिस्पेक्ट में, है ना? यहाँ Yes, पे sir. ए क्या है? बड़ा वाला. ना 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 मुन्ना ना, बड़ा वाला छोटा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा वाला कुछ नहीं है। जो पॉजिटिव वाला है वो ए है, Yes, sir. पॉजिटिव के नीचे वाला ए है। ठीक है, इस पे बात करते हैं अपन। तुम सिंपल से ध्यान रखो, पॉजिटिव के नीचे वाला है। तुम सिंपल देखो ना भाई, डालो y को 0 तो x कितना आ रहा है? +-4 आ रहा है ना? Yes, sir. और नहीं समझे क्या? समझे? समझा सर. जरा कॉपी करो अच्छे तमीज से इसको। मैं तुमको इसी पेज पे ही जानबूझ के क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा छोटा से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे हाइपरबोला में। चलो बताओ इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, बोलो। सेंटर क्या है इसका? 0. Equals to 0, y equal to 0. Equal to 0, y equal to 0. ओके, तो सेंटर आ गया है ना? तो मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस इसका वो क्या है? वर्टेक्स, सॉरी एक्सेंट्रिसिटी क्या है? 16 इज इक्वल टू 9. 9 Into E square 1 minus minus 8. 1. है ना? हमारा ई कितना आ जाएगा? 5/3। Yes, sir. कितना है ई? 5/3. यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 3. 3. फोकस क्या होगा? +-3, plus 0. minus 0. +-3 3, 0. 5. 5, 5,0. x equals to +-5, y equals to 5,0. अबे समझ में नहीं आती क्या बात? फोकस कितना है? a, Plus minus 5. समझे? Yes, sir. Yes, sir. -5. वर्टेक्स क्या है? Plus minus +-3, 0. हाँ, समझ रहे हो दोस्त? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स क्या है? +-a by e. a/e प्लस माइनस a इज 3 और बाई ये आ Plus गया minus कितना? 9/5. 9/5. +-9/5. तो यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। ये बात चमकती है। यहाँ Yes, पर sir. जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये रहता है, नेगेटिव के नीचे का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव. के नीचे का स्क्वायर इंटू E square -1. ई स्क्वायर -1. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. सर x के नीचे वैसे नहीं बोल सकते, x के ना नीचे ना 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 ना। कॉपी कर लिया क्या? सर इसमें भी ट्रांसवर्स एक्सिस y equal to 0 है.
हाँ, ट्रांसवर्स एक्सिस डेफिनेशन क्या है? ऐसी लाइन जो कि हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस तो वही है, एक्स एक्सिस तो है y इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी लाइन जो line कि passing through the Focus focus step perpendicular to the directrix. तो कौन है यहाँ पे? X axis, sir. क्लियर है? Yes. हेलो जी, क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सर ट्रांसवर्स एक्सिस 6 यूनिट्स होगा ना लेंथ? हाँ, क्लियर है? सर कॉपी करना। हाँ, कॉपी करो। सर अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, तुमको क्वेश्चन नहीं बनाया, तुमने आवाज ही खराब कर लिया, माइक खराब कर लिया अपना। सर वो लैपटॉप से किया था तो आवाज ही नहीं जा रही थी। अच्छा, नॉर्मली ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ उसको माइक खराब आता है उसका। सर मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं आया, आप दिखा सकते हैं क्या बाद में? दिखा सकते हैं मतलब? तुमने जब देखा नहीं क्या? सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही थी, नहीं किया थर्ड वाला। बाद में सॉर्सर नहीं देखा? तुम उतना देर तुम ज्वाइन करती रह गई, मतलब पहला हो गया था, नहीं हुआ था? हाँ सर, रूट 10 आया था। ठीक है, रब करे क्या? Yes, sir. नो सर। Yes, अरे हाँ है sir. ना? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो बात सिंपल सी है, इसमें सब कुछ जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव देख के लिए। हाँ, उतना भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एक बार एक्सिस डिसाइड वर्टेक्स डिसाइड कर लो, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. जैसे ये दे रहा हूं मैं, देखो y² बाई 9 माइनस x² बाई 16 इज इक्वल टू 1। देखो ऐसा है ना, मैं कंफ्यूज तो क्या ही करूंगा तुमको, तुम लोग परेशानी हो जाओगे। चलो, जैसे y² बाई b² माइनस x² बाई a² इक्वल टू 1, ठीक है? तब यहां बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये कर्व जो बनेगा ये किस पॉइंट पे कट करेगा बताओ? प्लस माइनस अरे अगर x BE. हाँ, x 0 पे बन रहा है ना, यहाँ पे x 0 पे क्या Yes, हो रहा है? sir. x 0 पे क्या हो रहा है? 0, b और B. 0, minus B. ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस रुको हो ना जाए। बे, ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस इज तुम्हारा वर्टेक्स हो गया ना, है ना? Vertex. यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी कैसे आएगी? a² इक्वल टू B square into E square minus 1. e² माइनस 1। ये बात चमकती है। Yes, यहाँ sir. पर फोकस क्या होगा? 0, plus minus BE. हाँ, फोकस क्या होगा मित्र? 0, plus minus B BE. और 0, Minus B. माइनस बी। सेंटर plus minus B. 0, 0. डायरेक्ट्रिक्स Plus minus B by E. प्लस माइनस बी बाई Minus B by E. ये बात चमकती है। Yes, sir. ये क्या है? कंजुगेट एक्सिस। Conjugate axis. और ये क्या है? Transverse axis.
चमका वहां पे उसको कंजुगेट एक्सिस क्यों कह रहे थे? यस सर। यस सर। ये जो हाइपरबोला है ना इज कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ, ये नाम है भाई, नाम में कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र है तो है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। इसमें ज्यादा कठिनाई का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तुम मुझे बताओ लैटिस एटम के एंड पॉइंट्स क्या लगते हैं तुमको, क्या आएंगे इस केस में? तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? 2a² b। करके देखो, मुझे तुम्हारी बात सही लग रही है वैसे तो, a² b, लेकिन करके देखो सब लोग आता है क्या कि ऐसे अपन हवाबाजी कर रहे हैं? करके देखो जरा। सर ये प्लस माइनस a² भी आना चाहिए। क्या हुआ? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? 2b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2a। अबे निकालो तुम ऊपर का पहले बे, तुम वो निकालो पहले, ठीक है। 2a LLR LLR कितना आया? हेलो, LLR कितना आएगा? 2a² b आएगा ना? 2a² यस सर। डाल के चेक करो भाई, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस सर। कोई चेक करने को तैयारी नहीं बैठा भाई क्लास में? हद भी हो हाँ गया, सर। तो चेक करना। चेक आया? कर। यस सर आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। Yes, आया। अरे भाई हेलो, आया नहीं आया? आया सर। आया सर। अरे आया नहीं आया? आया सर। यस सर। कॉपी कर लो इसको। तो मैं तो इतना नहीं ध्यान रखता हूँ यार, मैं तो सिंपल सी बात जो उस दिन बोला था ना एलिप्स में, वही ध्यान रखता हूँ मैं तो, कि भाई सब कुछ मेरा ए वाला सिस्टम फॉलो करता हूँ। और ए कौन है इस केस में? नीचे वाला है, मतलब नेगेटिव के नीचे वाला बी। हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से जो तुम कंफर्टेबल लगो उससे हिसाब से करना चाहिए। मैं सिंपल बात है, मैं तो ए को पकड़ लेता हूँ, ए क्या है, और ई पकड़ लेता हूँ, और सब कुछ डिस्टेंस से कर लेता हूँ, वो ज्यादा आसान पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। यस सर। नोट करना। नोट करो। यू नीड टू वर्क विद द डिस्टेंसेस वेरी फास्ट, वो आसान रहेगा, कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, फोकस क्या है, ये क्या है। लो जी। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. हम लोग कॉपी कर लिए? यस सर। हेलो, यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। x² बाई, पहले सिंपल सा प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, बेसिक प्लॉटिंग सीख गए हम लोग। y² इक्वल टू 8x प्लॉट करो, 18x, रुको 1 मिनट रुक जाओ। y² इक्वल टू 32x प्लॉट करो, कर लोगे प्लॉट? यस सर। सर ये तो पैराबोला है ना? हाँ हाँ सर ये पैराबोला है। हाँ, तो करो प्लॉट। कैसे होगा प्लॉट बताओ? ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए टाइप, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस से कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 8। 8। तो बताओ प्लॉटिंग कैसे होगी? भाई प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी ना आपको यार। बोलो प्लॉटिंग क्या यस होगी? सर।
वर्टेक्स 0,0 वर्टेक्स 0,0 0,0 फोकस ए Focus? डिस्टेंस दूर वर्टेक्स से 8,0 8,0 डायरेक्ट्रिक्स x equals x equals to -8 -8 लैटस रेक्टम 4 into 8 4 होता है ना, सीधी सी बात Yes, है, sir. 32 है ना। 32 डिवाइडेड बाय तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 16 8,16 जितना ज्यादा तुम इसके 8, साथ -16 अच्छे से बिहेव करोगे उतना तुमको फायदा होगा। ये क्लियर है क्या फिगर? यस सर। यस सर अरे हेलो, y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू x-1। ठीक है, अब इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे बताओ? y माइनस 5 को y पर बड़ा y पढ़ेंगे। सुनो 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 सुनो, ये आ गया 32x आ गया है ना? यस सर ठीक है, मैंने वर्टेक्स क्या होता है इस वाले केस में, बस तुम इसको सोचो। अब इस वाले के लिए सब कुछ बनाओ। वर्टेक्स क्या होता है बोलो? x equals to 0 y equals to 0 ओके, क्या आ जाएगा वर्टेक्स? x equals to 1 y equals to 5 छोटा x छोटा y क्या आ जाएगा? 1,5 फोकस क्या होता है मित्र? x equals to a हाँ, y इक्वल equal टू to 0 x क्या है? 0 x-1, a कितना है? 8 8 y माइनस, अरे भाई हेलो, कुछ साथ तो दो मेरा, हाँ सर समझ में yes आ रहा sir है? yes sir हाँ सर 9,5 अरे यार समझ में आ रहा है किसी को भी? yes sir हाँ सर फोकस आ गया, और क्या चाहिए? vertex डायरेक्ट्रिक्स भी कितना, वर्टेक्स निकाल तो दिया, ऊपर क्या निकाला रे? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा रे? x इक्वल टू -8 x इक्वल टू -8 -8। x कितना है रे? x -1 equal to इक्वल्स टू x इक्वल टू -7 इतने में तो दुनिया प्लॉट कर देंगे ना अपन तो। yes sir चलो दुनिया हिलाते हैं अपन। क्या आएगा बताओ? वर्टेक्स 1,5 1,5 वर्टेक्स ले लीजिए 1,5, क्लियर है? yes sir फोकस क्या आया? 9,5 9,5। yes sir ठीक है, तो फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? axis एक्सिस बन गया है ना? yes sir अभी क्या चाहिए अपने को? direct वर्टेक्स तो मालूम ही है ना, वर्टेक्स तो मालूम है ना भाई? yes sir तो कर्व क्यों नहीं बना रहे हम लोग? कर्व बना देना फिर, तो बना दिए कर्व है ना? हाँ sir डायरेक्ट्रिक्स का है x equals to -7 x इज इक्वल टू -7 हमेशा ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है तुमको आंखों से? 8 यूनिट्स। yes sir और ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आंखों से? 8 units 8 यूनिट्स। ये बात चमकती है क्या? yes sir ये जो बड़े वाले को रिप्लेस करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसकी फील आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आती है सर आती है अरे कर्मोकर चमका तुमको? हाँ सर अरे क्या नाम था उसका? प्रिया गुप्ता, क्लियर है? यस सर। भाई सभी को क्लियर है क्या ये प्रोसेस? यस सर। यस सर अरे हेलो, क्लियर है? यस सर yes sir तो कॉपी करो। सर 9,21 और 9,-11 होगा ना लेटेस्ट रेक्टम वाले पॉइंट्स? हाँ, 9 से ऊपर जाएगा 16 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा। हाँ sir 9 9 कॉमा 9 कॉमा 21 और ये -11 -11 अरे इतना क्लियर क्या? ट्राई टू हैव द फील फॉर द कोनिक्स इन द सेंस ऑफ डिस्टेंसेस। ये चीज Yes, क्लियर है sir. क्या? यस सर। कॉपी करो ना, चाहिए क्या? डन सर टी 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 यारी टी। अरे यार क्या अपनी याद आ रही है, पहले में खरास आ गया था।
अरे क्लियर है क्या? सर कॉपी नहीं नहीं हुआ previous सर पे कॉपी नहीं हुआ। अरे तुमने बोला ही नहीं। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। प्लॉट करो।
हो गया सर। एक मिनट। हो गया क्या? सर पहला हो गया, दूसरा चल रहा है। पहला हो गया, पहला में क्या है बताओ सब लोग, यार ईमानदारी से करो। पहले में सेंटर आ गया। यस सर। यस सर। क्या आया सेंटर? 0,0 0,0 ये पॉइंट कितना आया? 10,0 10,0 और -10,0 हाँ। 0,8 सुनो तो तुमको एक तरीका दिखाएं और अच्छा, ये देखो ध्यान देना। ये जो 64 होता है, मैंने क्या बोला था, छोटा वाला इज इक्वल टू बड़ा वाला बड़ा वाला टी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस A square. है ना। तो ये हर बार ई अलग से क्यों निकाल रहे हो? ये तुम फोकस दे देगा सीधा। हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, 100 माइनस 64 कितना आ गया ए का वैल्यू? 3/5 ±6। नहीं ना, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 36 ना। ए का वैल्यू कितना आ गया? 6 सीधा, है ना। अरे क्या हो गया, नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा सर। कुछ है नहीं यार, अलजेब्रिकल मैंने डायरेक्टली एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। वही किया है मैंने। 64 को 100 माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया ना सीधा, समझा क्या? Yes sir. यस तो सर। सीधा ही फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया ना। क्या आ गया फोकस कोऑर्डिनेट? 6,0 देखो याद नहीं कर सकते चीजों को, ध्यान सोचना पड़ता है ना। और डायरेक्ट एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 3/5 ए 6 है, ए 10 है, कितना आ गया ई? 3/5। डायरेक्ट्रिस क्या होगा बताओ? -100/6 और +100/6 हैं? Plus minus 50/3. 50/3 ए होता है ना बे, ए और इंटू 3 ना, कितना आएगा? 50/3 By 3. 50/3। और इसका कितना है? सेम ही चीज थी ना, -50/3। अच्छा तुमने 100/6 बोला था। हाँ सर। हाँ सर। सॉरी मेरे मन में वो 100 आ गया। सर सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला अच्छे से करेंगे, सब लोग करेंगे भाई। कर्मोकर की तबीयत खराब है तब तक कर दिया होता। क्या रे? सर हो गया मेरा। हो गया है, बढ़िया। हाँ भाई सर बताओ। एक और एक थिंग था पर ना, x +- AE है, तो फिर बाद में तो उसका जो x वाला छोटा वाला x रहेगा उसका 2 वैल्यूज आएगा ना। हाँ हाँ और 2 अलग-अलग वैल्यूज आएगा ना, एक 4 आता है और दूसरा 2 आता है ना, वैसा हाँ रहेगा ना। हाँ हाँ तो हाँ टाइम में एक के हाँ। पीछे दूसरा रहेगा ना वैसा। हमें तो फिर बाद में जो ये जो क्या बोलते हैं मैं दिखा रहा हूँ, मैं रुको एक मिनट को दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ ठीक है। तो सेंटर क्या होगा बोलो? x = 0, y = 1,5 नहीं सब लोग ध्यान से देखेंगे अब।
क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अंतिम बार कर रहा हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ, बस स्टार्टिंग में सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऑलवेज प्रेफर डिस्टेंस मेथड। सेंटर कितना आया? 1,5. फोकस, फोकस बताएंगे सब लोग। x x equal इक्वल टू ए AE, y equal to y इक्वल 0. टू 0। 0. x इक्वल टू minus -a a y equal to 0. 0. बड़ा a तो 25 है। सर a स्क्वायर 25 है। हाँ, ये 5 a कितना है? 5 और a कितना है? 9। a कितना है? 3 है। 3 होगा। हाँ, a कितना है? 3 चमकता है। मैं a सीधा देख के a निकाल पाता हूँ यहाँ से, मैं इसको देख के ही a निकाल लेता। तू चमक रहा है कैसे? यस सर। यस सर दोनों का डिफरेंस जो है वो a ही है ना। ये AE, फील्ड्स, हाँ, इसको फील्ड्स में फील्ड ले आओ, डिफरेंस का फील्ड। स्क्वायर होगा। हाँ वही, मतलब उतना। हाँ, ठीक है। तो क्या होगा बोलो? x माइनस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझो, इसको प्लॉट करने में काम आता है। 25 और 16 का डिफरेंस जो है वही तो है a, ये बात चमकती है। Yes sir. यस वापस सर लिख के दिखाता हूँ। a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ रहा है? a का स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सीधा देख के ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a ही निकाल सकते हैं ना। यस चमक रहा है? सर। तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3. 4 और 2 3 आ गया। और बेटा y का वैल्यू तो 5 आ गया। और यहां से -3 और y इज इक्वल टू 5। फोकस का वैल्यू कितना आया? 4,5 हाँ जी, 2,5 -2, -2,5 यहाँ तक चमकती है चीज। सर तो सिर्फ सेंटर निकालने के बाद डिस्टेंस बस देख के भी तो प्लॉट कर सकते हैं वही ना। वही तो करना है, वही तो करना है डाउन द लाइन, वही डाउन द लाइन वही करना है हमें। अभी तो बस स्टार्टिंग पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ ना ऐसे। तो सेंटर क्या आ गया बताइए? 1,5. सेंटर कितना आया मित्रा? 1,5. 1,5 1,5 आ गया सेंटर, है ना। फोकस क्या आया? 4,5 4,5 minus 2,5. -2,5 और 4,5 4,5 है ना। ये दोनों फोकस आ गए। इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सिस वैक्सिस, है ना। Yes sir. हाँ, अभी तक ये ढंग का काम नहीं हुआ। बताओ ढंग का काम क्या नहीं, हमें क्या निकालना बनता है? एक और चीज निकालनी बनती है। Vertex. वर्टेक्स, है ना। तो वर्टेक्स क्या है बताओ? x equal to a, y equal to 0. इतना ये बकवास है ना, ये टाइम पास चीज है ना। x माइनस sir. 1 प्लस माइनस कितना आ गया? 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। और -4. y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -4 है ना रे। -4 और y इक्वल टू 5। 5. तो अपने पास क्या आ गया वर्टेक्स? -4,5 6,5 6,5. अरे समझ में आ रहा है? Yes sir. और यहाँ पर क्या होगा? माइनर एक्सिस, है ना। और अब क्या बन जाएगा? Ellipse. बन गया एलिप्स, है ना। Yes हो गया ना sir. प्लॉट जी। हाँ sir. बाकी डायरेक्ट्रिक्स का लाइन क्या होगा बताओ? 28/3 Sir x equals to 28/3 और x इज इक्वल टू -20. a बाई ई, है ना। Yes a sir. कितना है? 5। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है पहले ऐसे ही करना है, 11th में कोई दिक्कत नहीं है। 5 बाई ई कितना आया है? 3/5. हाँ, तो 25/3। कैपिटल एक्स कितना है? x -1. हाँ, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 28/3. 28/3. ये चमकता है। Yes sir. x इज इक्वल टू 28/3। ये क्लियर है? ये एक तरीका है प्लॉट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं अपनाता हूं वो बताता हूं। मैं सीधा डिस्टेंस से काम कर लेता हूं। मैं देखो क्या करूंगा, बस सेंटर बता दो मुझे। सेंटर क्या है? 1,5 1,5. Somebody tell me the center. 1,5 ओके है, हो गया ना 1,5। Yes sir. Yes sir. ठीक है। और अब मुझे इतनी फील है
कि 1,5 सेंटर आया है, तो ये वाला एलिप्स कैसा बनने वाला है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनने वाला है, दिख रहा है मुझे फिगर से ही। यस सर। अभी फोकस चाहिए ना मुझे, फोकस क्या होता है? सेंटर से दूरी कितना है? 3 है। तो फोकस क्या होगा इसका? 4,5 फोकस क्या होगा इसका? -2,5 वर्टेक्स क्या होता है? ए दूरी पे ना। हाँ ए सर। कितना है? 5। 5 तो वर्टेक्स क्या होगा? 6,5 -4,5 -4,5 माइनस चमक रहा है क्या? यस सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जो ये वाला होता है वो कितना दूरी पे होता है? बी टाइम्स ऊपर, बी टाइम्स नीचे ना। यस सर। तो बी का वैल्यू कितना है? 16 है ना? 4 है 1,9 और 1, माइनस 1, 1, minus. क्या? 1,9 और 1,1। 1 आई थिंक चमका क्या डिस्टेंस वाला तरीका थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? सेंटर से ए बाई ई आगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? सेंटर से A बाई ए बाई ए आगे आगे. तो ये डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा? 25/3 है ना? 3 यस सर। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 28/3। चमकता है क्या? यस यस सर. समझ गए? यस Yes, सर। यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना है? निकाल लो, निकल जाए, क्या दिक्कत है? सर मतलब वो डिस्टेंस से निकल जाएगा क्या सर? हाँ हाँ हाँ, और क्या? 4,41/5 और 4,9/5 9/5 कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। यस सर। सर नॉन सिमेट्रिक फिगर्स आएगा क्या हम लोग को? हमारे पोर्शन में है 12th में आता है बेटा, अभी नहीं आएगा। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। बहुत ज्यादा क्लमजी हो गया पेज फालतू का। चेक करो तो प्लॉट इसको।
जिसको जो मेथड पसंद आ रहा है उससे कर लो। कुछ और इनो ठंडा बाबू लगता है तो खांसी होती है। बाबू अरे क्या चल रहा है इसमें, चुप कौन लोग यार। स्नेहा मम्मी बोलो ना, बस लोग काम मतलब चुप करो ना यार, क्लास चल रही है, मैं बोल चुका हूं। तुम सब लोग काम, तुम लोग बोलते में कान, तुम कान खा तुम गए क्या? कान में आवाज आती है बाहर से। हाँ तुम लोग स्पेशल तुम लोग कान हो गए। हुआ क्या प्लॉट? यस सर। यस सर। भाई बाकी लोग प्लॉट हुआ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई बताओ क्या हो रहा है इस केस में। सेंटर 1, सेंटर 1, -1 सेंटर तो लिख ऑलमोस्ट सब लेंगे। कुछ सेम ही है ना। हाँ तो यहाँ पर चाहो तो बी वाले में करना है तो बी वाले में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारी इच्छा है। तुम मुझे बता दो, अगर तुम इसको ए ही मान के चल रहे हो फिलहाल के लिए 11th में, कि कंफ्यूजन नहीं करनी है तो ठीक है। y²/25 = 1। तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू? 3/5। तुम इसी को मानोगे तो मेरे ख्याल से सब लोग कंफ्यूज मत, तुम ऐसे ही कर लो 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। A4 और B5, ठीक है। तुम्हारे पास B का वैल्यू कितना आ गया? 3 ना, ठीक है, ऐसे फिलहाल ऐसे भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर कितना है? 1, -1 ये बात चमकती है, ये तो करना ही पड़ेगा ना, सेंटर तो निकालना ही पड़ेगा ना, यहाँ सेंटर निकाल लेंगे ना। कितना आ गया? 1, -1 सेंटर इज 1, -1, ठीक है। और ये देख के तो फील आ ही रही है कि ये कौन सा एलिप्स है? y एक्सिस पे बन वर्टिकल वाला एलिप्स है ना, वर्टिकल। यस तो ये बना लो और ये बना लो, ये आ गया नए एक्सिस उसके, है ना। तो अब बहुत सिंपल सी बात है,
सर फोकस ए ही डिस्टेंस पे होगा सर। हाँ ये बी डिस्टेंस बी मान लेते हैं ना, कितना 3 आया है ना, तो फोकस सर। क्या होगा बताओ? 1,2 1,2 फोकस क्या होगा बताओ? 1,-4 वर्टेक्स क्या होगा बोलो? 1,4 1,4 और 1,-6 1,4 है ना? 4 1,-6 -6 1,-6 ये बात चमकती है। यस सर। ये बहुत फास्ट हो जाता है पता है ये। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 22/y=22/3 सेंटर से कितना दूरी रहेगा? 25/3 डिस्टेंस 25/3 है ना। तो ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा? -1 -9 और पीछे तो y इज इक्वल टू -28/3 सर ठीक है, ऊपर वाला -28 22/3 होगा ना? -28/3 होगा ना? हाँ सर। नीचे वाला -28/3 और ऊपर वाला हाँ हाँ 22/3। हाँ 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 कोई एक बच्चा डाउट बोला मुझे। और सर आप ये कैसे बताते हो कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? हाँ 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 वो इससे देख के, यहाँ से देख के, यहाँ से देख के, यहाँ पे ये वाला बड़ा है ना, इसका हाँ। मतलब जब x को डालोगे 0 तो y क्या आ रहा है? 0,5 और 0,-5 और जब डालोगे y को 0 तो x क्या आ रहा है? +-4 आ रहा है। चमका। तो ये वाला एलिप्स ऐसा है ना, ये Yes, लेंथ sir. ज्यादा आ गई ना कंपेयर टू इससे, हाँ, इसलिए ऐसा वाला है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे भाई ये प्लॉटिंग क्लियर है? हेलो सर एक सेकंड मतलब नोट कर रहे थे। सर मतलब एक्स और वाई टर्म में से जिसके नीचे बड़ा नंबर रहेगा उस साइड में वो एलिप्स रहेगा सर, मतलब ऐसा हाँ ऐसे ही filter है। है। हाँ तो यहाँ पर इस वाले फिगर में मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x = 0 क्या? x = 1 और माइनर एक्सिस की? y = -1 क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर माइनर एक्सेस वाले पॉइंट्स -3, -1 और 4, -1 होंगे ना? हाँ 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 ये वाले पॉइंट ना? यस सर। सर 5, -1 होगा। पता है जो भी है लिख हाँ लूंगा हाँ भाई, सॉरी। मुझे क्या मालूम यार। ये -1 है ना, कितना डिस्टेंस चाहिए? 4 का ना? तो 4 4 चलो तो ये 5 आएगा 5 और 4 जाओ। ये -3 ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। x -1 का स्क्वायर बाई 16 -y -2 का स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। और इस वाले में देखो क्या फील होती है? b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस a ए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब दोनों का एडिशन जो होता है वो क्या दे देता है तुमको? ए स्क्वायर। ये बात चमकती है? यस सर। यस। क्लियर है? चलो प्लॉट करो, चलो प्लॉट इस बार प्लॉट करो, खुद से प्लॉट करो। AC1 कल तुम लोग का क्लास है क्या? हाँ सर है। फिर कल भी क्लास है मैथ्स की? हाँ सर पूरे हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो कल तुम लोग का स्टार्ट करते हैं रिवीजन। अब कौन सा चैप्टर? कल तुम लोग का स्टार्ट करूंगा मैं। सर कल मैथ्स क्लास नहीं है। सर कल मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स है। हाँ तो फिर चलो
चलो ठीक है। सर पिछले लेक्चर में बोले थे शायद से आप स्टैटिस्टिक्स चालू करोगे। नहीं, सीक्वेंस सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज। ओके सर। पहले सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करेंगे अच्छे से एक बार और फिर बना लेंगे। ओके अभी हाँ, क्योंकि टॉपिक्स ना स्टेट बोर्ड में ज्यादा है 11th में, बट वो फायदा बहुत करेगा 12th में। अभी अपन थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो क्या होगा, बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो टॉपिक्स में एनसीईआरटी वालों को भी कराऊंगा नेक्स्ट 1 मंथ में। बट क्वेश्चन ये है फिलहाल, हाँ फिलहाल जो इम्पोर्टेंट नॉलेज, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी आप लोग के लिए, पता नहीं यार, मतलब एक तो आप लोग में से बहुत लोग एब्सेंट ही रहते हो। संडे को क्लास है। टाइम कितने बजे? संडे को? हाँ हाँ सर, क्योंकि फिजिक्स है सर एक AC1 का 8 to 10 फिजिक्स है। हाँ सर 8 to 11। सुबह ना? हाँ सर। 2:45 से 7 बजे तक केमिस्ट्री। सर 12 क्या से 2 हुआ? या 3। शांति बनाए रखो, क्या बोल रहे हो? हेलो सर 8 to 11 फिजिक्स है, तो हाँ, और फिर एक और फिजिक्स क्लास है 7:15 to 9:15 संडे को। 10:15 to 9:15। नहीं सर, वो 7:15 वाला ही उसमें शिफ्ट हुआ है 8 to 11। हाँ सर BB2 को 9:45 से 11:15 फिजिक्स है, फिर 2:45 से 7 o'clock तक केमिस्ट्री। क्या है? 2:45 से 7 o'clock तक केमिस्ट्री, मतलब बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद। सर 2 लेक्चर है 2:45 से केमिस्ट्री फिजिक्स और इवनिंग बैच है। 2:45 से क्लास। 7:45 तक। इन 7 तो तुम्हारा ऑडियो उस दिन कितना लेक्चर लग गया है? 3 घंटा ये लग गया है, 3 से 7 4 घंटा, और सुबह भी लगा हुआ है फिजिक्स, है ना? यस ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है, आप प्लॉट तो करो, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना तो क्या ही पड़ेगा, अपना तो है ही है ना भाई। अपना जो है ना इधर इस साइड का, अपना 1 2 3 4 वाला है ना, तो अपन तो संडे को फ्री है ना। सुबह में हाँ एक सर। फिजिक्स है। सुबह में फिर कितने बजे है? 9:45 से 11:15। 12:10 से 11:15। 9:45 से 11:15। पता नहीं क्या चल रहा है, कोई किसी का सेम ही फैकल्टी पढ़ाती है जीटी सर, और हाँ उनका सर। ही एक टाइम पे। ठीक है, जो भी है। सर AP3 का भी क्लास है 8 to 11। ठीक है। तो सर 11:30 के बाद ही। नहीं अपन संडे शाम भी करेंगे, शाम ही करते हैं जी सीधा। बात अपने संडे को करना क्या था, मैं यही भूल गया हूँ। हाँ याद आ गया। नहीं ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या मुझे आवश्यकता, हाँ मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 जो है ना, 1 2 3 4 5 आपकी क्लास जो संडे को है वो है 6 से 9। ठीक है, मैं सर बाकी 4 बता से दूंगा। 7 रख लो ना। 4 7 कर दें? ठीक है, 4 7 कर लेंगे। ठीक है, अपन उसमें बताता हूँ मैं ग्रुप पे क्या डिस्कस। आपको तो बताया होगा ना क्या कर, अपन सीक्वेंस सीरीज खत्म कर लेंगे उस दिन, समेशन वाला पार्ट, सीक्वेंस और अच्छे सीरीज से एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम। का हाँ डिवीजन भी करने वाले हाँ थे। रिवीजन करेंगे। हाँ ठीक है, चलो ये प्लॉट करो पहले। सर कल भी होगा क्या? कौन सा बैच है? सर AP3 लेक्चर मैथ कल लगा हुआ है टाइम टू टाइम लेक्चर? नहीं। तो नहीं करेंगे। बोलो, प्लॉट हो गया? हो गया सर। सर एक बताओ मिनट। सेंड करो पहले, अच्छे से करो पहले। वन कॉमा टू सेंटर। सेंटर क्या आया? 1,2। 1,2। सेंटर इज 1,2। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। सेंटर इज 1,2। ठीक है, और फोकस क्या है?
6,2 and 6, 2 and -4, 2. फोकस क्या होता है? x इज ए इक्वल टू प्लस माइनस प्लस ए माइनस ए, मतलब वही है, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? x -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही हो जाएगा यहाँ पे 5। 5 x इज इक्वल कितना आ गया? 6 और -4 y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 2, है ना? तो क्या आ गया फोकस अपना? 6,2 और जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे अपना इस प्लॉटिंग वाले में उतना सीखोगे, ध्यान रखो, ठीक है। वर्टेक्स क्या है बेटा? 5,2 3,2 तो मतलब 5 है ना? नहीं, x इक्वल टू 4 है, तो x -1 इज इक्वल कितना आ गया? प्लस माइनस 4 ना। x इज इक्वल टू 5, ये आ गया 5,2। चमक रहा है? यस सर। और सेंटर से 5 4 और दूरी ना, कितना हो जाएगा? -3 -3,2। अरे ये बात चमकती है। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? सर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 16। हाँ 21/5 21/5 x -1 21 कहाँ से आ गया? सर 16/5 हो गई 16/5 आगे गएगा उसमें। है। सर 21/5 है। x इक्वल टू 21/5 है ना? तो 16/5 आगे, 16/5 पीछे भी होगा, है ना? यस -11 इसकी। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ आगे पीछे, फील आ रही है इसकी? यस सर। देख लेना भाई क्या फील आ रही है तुमको। वहाँ तक क्लियर है क्या? ज्यादा इजी लगा सर। ऑब्वियसली इजी होता है वो, लेकिन हाँ मतलब सर, पहले बस agree, मतलब अरे हाँ भाई, ई निकाल लो तो हो जाता है। हाँ, लेकिन वही है ना कि उसके लिए पहले एक बार बेसिक से करना आना चाहिए। जब कोई चीज लंबे से करना आता है तो छोटे से कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, मैंने होमवर्क भेजी दिया है। BB1 के साथ तो जायती हो जाएगी ना, अगर मैं रात को क्लास रखूं को नहीं, यहाँ पर सुबह 6 घंटा क्लास है, मतलब नहीं बनता है। मैं नेक्स्ट वीक में क्लास बढ़ा लूंगा आपकी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो मेरा रिवीजन, मैं क्या चाहता, रिवीजन साथ ही कर लेते। चलो ठीक है, रिवीजन अलग अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर AP1 AP2 जो भी है मैं आपको स्केड्यूल भेज देता हूँ। अभी मैं कैसे क्या डिस्कस करूंगा संडे को, ठीक है? मैंने होमवर्क भेज दिया है ग्रुप पे, एग्जाम्पलर भेजा है ना कोनिक्स का, वो पूरा करना है होमवर्क। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है सबका, ठीक है? सर आपने जो पहले भेजा था उसका होमवर्क? सर तो पे सीक्वेंस एंड होमवर्क क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज का तो है ही है। और सर आपने पहले भी पेजेस का भेजा था ना, उसका आपको होमवर्क एक ही पेज भेजा था ना, वो है ना लोनी वाला, एक ही पेज है ना वो, तो है ना? सर 2-3 है शायद, 2 वही 2-3 है। हाँ ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क। अरे यार बता देता हूँ, ठीक है? चलो रखो, अभी संडे को है ना, सीधा कर। रुको 1 मिनट, बता दो होमवर्क। मैं ग्रुप पर डाल दूं क्या? हाँ, होमवर्क बता दो। चलो ठीक है।